हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कांग्रेस से पूर्व स्थापित जो राजनीतिक संस्थाएं थी, हिस्ट्री का टॉपिक लिया है मैंने। अक्सर करके आपने देखा मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए। जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, उनके लिए जानकारी है कि अगर आप RO 2023 या फिर UPPCL जैसे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डे वाइज सीरीज़ दोपहर 1 बजे आती है। कंप्लीट GS सेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके साथ साथ रात को 9 बजे RO 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है और उसके साथ साथ आप देखेंगे टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कराई जा रही टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। दोनों ही क्लासेस फॉलो करनी है आपको और इसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे सारी क्लासेस अपडेट हो रही हैं, आपको सारी क्लासेस देखनी है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाओं में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले याद करिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती A.O. ह्यूम द्वारा, लेकिन इन्होंने ही संगठित यहाँ पर जो भी पर्सन थे, जो भी सदस्य थे, केवल उन्होंने ही भारत की स्वतंत्रता में भाग नहीं लिया था। इससे पहले भी बहुत से सदस्य ऐसे थे जिन्होंने भारत के बाहर रहकर या भारत में ही रह कर के विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की स्थापना करी और वो भी स्वतंत्रता के लिए अग्रसर रहे थे। अब इसमें 1836 में देखेंगे राजा राम मोहन राय के कुछ सहयोगी थे। इन्होंने सर्वप्रथम 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा इस राजनीतिक संस्था की स्थापना की थी। क्या नाम है? बंग भाषा प्रकाशिका सभा। 1836 में इसकी स्थापना करते हैं और राजा राम मोहन राय को आप सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर के ये विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। इसके बाद 1838 में याद करिए जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर्स सोसाइटी याद रखनी है। जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर्स सोसाइटी कब? इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है 1838, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आएगा तो आपको याद नहीं होगा या फिर इसकी स्थापना पूछ ली जाएगी कब हुई थी। तो इसकी स्थापना कोलकाता में 1838 में हुई। ये पहली राजनीतिक संस्था या फिर संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया था। अब इसके संस्थापक याद करिए द्वारकानाथ टैगोर और उनके सहयोगी जमींदार थे। तो द्वारकानाथ टैगोर द्वारा लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में कोलकाता में। 2 अप्रैल 1870 की बात करें तो 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना होती। कौन करते हैं? महादेव गोविंद रानाडे जी और उनके साथ साथ गणेश वासुदेव जोशी। ये दोनों लोग मिल करके पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करते हैं 1870 में। डेट याद रखनी है 2 अप्रैल 1870, MG रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी द्वारा। इसके बाद देखेंगे भारत धर्म की भूमि है, चाहे अच्छा हो या बुरा। हम धर्म के बिना नहीं रह सकते। ये धार्मिक विचार हमारे खून में शामिल हैं। अगर हम धर्म भागने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा पीछा करेगा, मतलब धर्म से भागने की कोशिश करेंगे तो हमारा पीछा करेगा। किसने कहा था? ये वक्तव्य है MG रानाडे जी का। अब देखेंगे 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की थी। तो 1875 में ये घटना होती है। अब बात करते हैं 26 जुलाई 1876। तो 26 जुलाई 1876 को याद रखना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस, 2 पर्सन्स हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इनके सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या फिर भारत संघ की स्थापना कोलकाता में की। देखिए कुछ बच्चे ऐसे परेशान हो रहे हैं, उनके क्वेश्चन इनकरेक्ट हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं उसका रीज़न देखिए। जैसे आपने याद कर लिया इंडियन एसोसिएशन, अब भारत संघ आप नहीं पहचान पा रहे हो, तो आप दोनों चीज़ याद रखिए, तभी आप क्या है क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ नहीं हो गया। अचानक से क्वेश्चन सामने आता है, ऑलरेडी पेपर का प्रेशर होता है और उस वक्त याद नहीं आता, जब पेपर हो जाता है तब समझ में आता अच्छा ये पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होने के लिए आपको दोनों चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे कि जमींदारी आपने देखा था एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी, दोनों मैंने बताया। यहाँ पर भी आपको याद रखना है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ये दोनों लोग मिलते हैं और इंडियन एसोसिएशन या फिर भारत संघ की स्थापना करते हैं। कहाँ की? कोलकाता में। डेट याद करिए 26 जुलाई 1876। तत्कालीन राजनीति संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको याद हो जाए, सुनने से ही 1-2 बार में याद हो जाए। नेक्स्ट याद करिए 1869 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए, किंतु तकनीकी आधारों पर इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अब आपको कमेंट करके बताना पहले भारतीय कौन थे। मैंने अभी टेस्ट सीरीज में सॉल्व कराया है। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहाँ पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटाया गया। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु और भारत के बर्ग के नाम से भी जाना जाता था। इसमें याद ये रखना है कि इन्होंने सबसे पहले आप देखेंगे ये सेकंड पर्सन थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी 1869 में। इसके साथ साथ अब आप इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले आयु कितनी होती थी ICS की परीक्षा के लिए, फिर कब की गई, ये याद रखिए। कौन सा चार्टर अधिनियम आया था, ऐसे रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा। इसकी अब देखिए इनकी प्रथम नियुक्ति कहाँ हुई थी, सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर, लेकिन थोड़ी सी भूल की वजह से इन्हें पद से हटाया गया। कब? 1874 में। तो डेट और चीज़ें अब बार बार आप समझेंगे तो याद हो जाएगी। 1851 की अब बात करते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में कलकत्ता में हुई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 कलकत्ता। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव जो इसके अध्यक्ष थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर इसके महासचिव थे। याद कैसे करना है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष राधाकांत देव और महासचिव देवेंद्र नाथ टैगोर, 1851 कलकत्ता में। और इसके सदस्य कौन है? राजेंद्र लाल मिश्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी। 1877 की अब बात करते हैं। सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कोलकाता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। तो सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली 1877 कोलकाता में। इसके साथ साथ बहुत सारी संस्थाएं आप देखेंगे यहाँ कोलकाता में बंगाल वाले क्षेत्र में मिलेंगी। और यहीं पर फूट डालो राज करो वाली नीति भी अपनाई गई इसीलिए कि एकता तोड़ी जाए। तो आप देखेंगे 1909 का एक्ट आया, 1905 में बंगाल विभाजन किया गया, बहुत सी चीज़ें हुई। 1867 में याद करिए राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 में हिंदू मेला नामक संस्था की स्थापना की। तो हिंदू मेला 1867, कौन थे? राजनारायण बोस। इनसे प्रेरित होकर के, माफ कीजिएगा, नवगोपाल मित्र थे। 1843 में याद करिए 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई। कौन सी है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1843 जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता थी। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है। ये तब होती है 1885 में ही किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की। और 1885 में ही बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की भी स्थापना होती है। फिरोज शाह मेहता, KT तैलंग, बदरुद्दीन तैयब, ये लोग मिलकर के इसकी स्थापना करते हैं और ये तीनों बम्बई की त्रिमूर्ति के रूप में जाने जाते थे। फिर से देखिए 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, KT तैलंग और बदरुद्दीन तैयब, रट लीजिए इनको, ये बम्बई की त्रिमूर्ति हैं। अब देखेंगे 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। तो पहली तो हो गई शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडियन लीग, कब? 1875 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में किसने की? विलियम जोन्स ने। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई। संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मिश्र, अभी पढ़ा, राधाकांत देव अध्यक्ष थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर इसके महासचिव थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन अभी पढ़ा 1885 में। संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और KT तैलंग। KT तैलंग ने भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया और बम्बई में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। सैयद अमीर अली ने सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप याद रखिए सोसाइटी या फिर आप देख सकते हैं संगठन था गोपाल कृष्ण गोखले का 1905 में भारतीय लोक सेवक मंडल। इसे ज़्यादातर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी लिख के ही दिया जाता है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। इसको हिंदी में क्या बोले? भारतीय लोक सेवक मंडल, 1905 में। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। गणेश वासुदेव जोशी एक वकील, समाज सुधारक, राजनीतिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति की मुखर आलोचना की। वे पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्य थे और प्यार से सार्वजनिक मतलब इन्हें लोग काका कहलाते थे, इन्हें काका कहते थे लोग। तो गणेश वासुदेव जोशी, इनको याद रखना है।
ठीक है, ये पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्य थे। गणेश वासुदेव जोशी ने वासुदेव बलवंत फड़के मुकदमे में उनका बचाव किया था और 1877 के दिल्ली दरबार में वायसराय लिटन से सीधे यह पूछने का साहस दिखाया था कि महारानी भारत को वही राजनीतिक और सामाजिक दर्जा क्यों नहीं दे सकती जो उनकी ब्रिटिश प्रजा को पहले से प्राप्त है। तो ये भी इनके बारे में आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस मैंने बताए हैं या संगठन बताए हैं जो कांग्रेस से पूर्व थे। ये भारत में ही थे, ज़्यादातर देख रहे हैं आप कोलकाता वाले रीजन में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने याद कराए हैं। बहुत ज़्यादा संभावना है इनकी एग्जाम में पूछे जाने की। ऐसे ही और टॉपिक के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा और वीडियोज़ आपको आसानी से मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही डे वाइज सीरीज़ फॉलो करते रहिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को और लोगों को शेयर करते रहें जिससे उनको हेल्प मिलती रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।